यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि अगर आपसे नहीं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभल रही है तो आप तो ठाणे के अस्पताल में एकनाथ शिंदे हुए भर्ती और आपको बता दें कि ठाणे के अस्पताल में एकनाथ शिंदे भर्ती हुए हैं। सीएम शिंदे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। सीएम शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बुखार आने के कारण कमजोरी लगी, उसके बाद गले में खराश की भी शिकायत आई और अस्पताल में भर्ती हुए हैं एकनाथ शिंदे। ये बड़ी खबर आ रही है। तो एकनाथ शिंदे हुए हैं भर्ती, ठाणे के अस्पताल में एकनाथ शिंदे भर्ती हुए हैं। सीएम शिंदे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। सीएम शिंदे की तबीयत अभी ठीक नहीं है और आपको बता रहे हैं ठाणे के अस्पताल में एकनाथ शिंदे भर्ती हुए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बुखार आने के कारण उन्हें कमजोरी हुई और उसके बाद चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी, कैसी तबीयत है अभी एकनाथ शिंदे की? बिल्कुल, देखिए पिछले करीबन 4-5 दिनों से तबीयत उनकी नासाज है और जब वो गांव गए, जब दरे गांव, सतारा के दरे गांव गए तो उस वक्त से ही लगातार उनकी खबरें उनकी लगातार आई कि उनकी तबीयत खराब है और लगातार ये बात सामने आई कि क्या वह प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, क्या तमाम ऐसी बातें सामने आई, लेकिन वास्तव में तबीयत उनकी खराब है और खराब दिखाई पड़ रही, खराब थी। और देखिए ये बात तो साफ है कि क्योंकि थाने में जब वो दरे से अपने जो गांव सतारा का गांव है उससे जब वापस आए तो अपने घर पर ही लगातार इलाज करवा रहे, डॉक्टरों से इलाज हो रहा था, लग रहा था तबीयत सुधर जाएगा, लेकिन लगातार तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही है, तबीयत सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें एडवाइस दिया कि तत्काल प्रभाव से अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, अन्यथा घर पर इलाज होना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें बुखार आ रहा है, लगातार बुखार उतर नहीं रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और बुखार आने की वजह से जाहिर सी बात है कि उनको शरीर में थकावट आ रही, कमजोरी लग रही है और उनके गले में खराश भी है। यानी साफ है कि डॉक्टरों ने साफ साफ कहा है कि आप अस्पताल में एडमिट होइए। यही कारण है कि उन्हें थाने के जुपिटर अस्पताल है, थाने में जुपिटर घर के पास में ये अस्पताल आता है, उसके अस्पताल में तत्काल प्रभाव से भर्ती कराया गया है और भर्ती कराने के बाद उनका इलाज तत्काल प्रभाव शुरू किया गया है। अब उनकी जाहिर सी बात है अस्पताल में एडमिट हुए हैं तो तभी टेस्टिंग की जाएगी, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दर्द है, उन्हें बुखार कितना है, बुखार किस लिए आ रहा है, क्या मलेरिया है, टाइफाइड, तमाम जो एंगल से जांच पड़ताल होती है क्या उस हिसाब से किया जाएगा और अब उनका इलाज अस्पताल में शुरू होगा। अब देखना ही होगा कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको पता है 5 दिसंबर को शपथ समारोह है, क्या उस शपथ समारोह में एकनाथ शिंदे आ पाते हैं या नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी तबियत वास्तव में कई दिनों से नासाज है और अब तबियत चूंकि अस्पताल में एडमिट हुए हैं तो बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिरकार तो वह शपथ समारोह में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब डॉक्टरों की टीम के हिसाब से डिसाइड होगा। हालांकि वह चाह रहे थे कि अस्पताल में एडमिट ना होना पड़े, लेकिन आखिरकार उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ गया है और अस्पताल में अब उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ बुखार आने के बाद देखिए अस्पताल में भर्ती हुए एकनाथ शिंदे, क्या कुछ इस बुखार के पीछे की वजह है, इसको लेकर के टेस्ट होगा। और ये देखिए यहाँ पर हम आपको पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और इसी के साथ अभिषेक अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि इससे पहले कई विधायक जो है मिलने के लिए पहुंचे थे एकनाथ शिंदे से। सवाल मुझसे है जी, आवाज पहुंच रही है अभिषेक, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए फिलहाल अभिषेक जी आ रही है आवाज। अभिषेक, अब से कुछ देर पहले जो है विधायक पहुंचे थे एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए, उसको लेकर क्या इसके बाद ये तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि वो अस्पताल में भर्ती हुए? और देखिए उनसे मिलने का सिलसिला लगातार बिल्कुल लोगों का जारी रहा है और लगातार लोग उनसे मिलने आते रहे हैं, लेकिन हाँ सभी जो 57 विधायकों के साथ तो मीटिंग रखे थे, कल भी उन्होंने मीटिंग रखी थी, परसों भी रखी थी मीटिंग, लेकिन लगातार डेली की डेली मीटिंग उनकी रद्द हो रही है क्योंकि तबियत खराब होने की वजह से वह नहीं आ पाए। इसी बीच श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे और वर्षा बंगले पर कुछ नेताओं से मीटिंग उन्होंने करके तमाम जानकारियां ली और जानकारियां दी, लेकिन कुछ बिल्कुल आशीष जायसवाल से लेकर तमाम ऐसे नेता जो है विधायक वह राम इनके थाने घर पर पहुंचे हुए थे मिलने के लिए। और ये बात साफ है कि देखिए उनकी तबियत का जो उनका उपचार किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, सही तबियत है नहीं है, उन तमाम चीजों को लगातार हर कोई जाकर जायजा ले रहा था, उनकी जानकारी ले रहा था, सेहत के बारे में कुशल क्षेम पूछ रहा था, लेकिन तबियत उनकी खराब थी। और देखिए आप देखेंगे कि वह जब जा रहे हैं उनसे जब पूछा जा रहा है तो वह कह रहे नहीं मैं तो सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मतलब वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, तो मराठी में वो बात कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि वह इतने होने के बीमार हैं। बात सच है किसी को बुखार अगर एक दो दिन आ जाए तो वास्तव में कमजोरी आ जाती है, बात सच है, लेकिन यह 4 दिन से देखिए उनको इतना तेज बुखार आ रहा है, उसके बाद भी देखिए बैठ कर जा रहे हैं गाड़ी में और
क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें बहुत ज्यादा दबाव डाला कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, और सही बात है, अस्पताल में जाएंगे जल्दी सही हो जाएंगे। जी। घर वालों ने भी उनको सलाह दी कि जाएं, और देखिए वो जब जा रहे हैं तो वो कह भी रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। यानी उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, हमेशा से वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अब चूंकि बीमार है तो अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उनका पूरा टेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, इसको टेस्ट लेकर के के कई बाद सवाल हैं कि देखिए विधायक दल की कल बैठक तो वैसे बीजेपी की होनी है, उसके साथ परसों को शपथ ग्रहण समारोह है, क्या पहुंचेंगे वहां पर एकनाथ शिंदे? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है अभिषेक आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ तकरीबन 3 बजे जो है वो बैठक होने वाली थी विधायकों के साथ, क्या अब वो बैठक हो पाएगी? बिल्कुल, अब बैठक तो कोई नहीं हो पाएगी। देखिए, विधायकों के साथ बैठक 3 बजे का समय के आसपास मुकर्रर किया गया था कि होगी, लेकिन उसके बारे में कोई भी निश्चित नहीं था कि बैठक कितने बजे की जाएगी। लेकिन अब देखिए, जाहिर सी बात है, बैठक कोई भी नहीं होगी, क्योंकि अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं वो, उनका इलाज चलेगा। उनके साथ श्रीकांत शिंदे, उनके बेटे मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता जो उनके नजदीकी लोग वह मौजूद है। तो तत्काल उनकी जरूरत है कि उनको इलाज कराया जाए, इलाज से वो सही हो। और क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसी मीटिंग उनकी नहीं रखी गई है। मीटिंग अभिषेक, कितनी किस बजे से रद्द कर अस्पताल दी गई है। में भर्ती हुए हैं एकनाथ शिंदे, इस बारे में कोई जानकारी? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, थाने के जुपिटर अस्पताल, जो नाम है जुपिटर अस्पताल है, उस अस्पताल में एडमिट हुए हैं। डॉक्टर्स जो इलाज लगातार कर रहे थे वो भी साथ में मौजूद हैं, और उनसे चूंकि जैसा बताया कि बिल्कुल उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, हालांकि लगातार किया भी गया था, और तमाम जो एक्सरे से लेकर तमाम जो चीजें टेस्ट करनी होती है अस्पताल में भर्ती होने के बाद, वो सब टेस्ट कराया जाएगा, ताकि क्या उन्हें जो बुखार आ रहा है, बुखार आने का कारण क्या है, क्यों 3-4 दिनों से लगातार बुखार आ रहा है, वायरल बुखार है या फिर इसके पीछे बुखार होने का कुछ और कारण है, उन तमाम एंगल पर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन देखिए, राजनीतिक गलियारे में लगातार इस बात पर भी चर्चा जोरों से गर्म है कि एकनाथ शिंदे अपनी बीमारी तो बिल्कुल बिल्कुल बीमार है, लेकिन बीमारी के बहाने कहीं न कहीं वह बीजेपी को साफ साफ संदेश भी दे रहे हैं, और कुछ उसके पीछे संदेश, जो छुपा संदेश है, बीजेपी समझ रही है, यह भी एक बड़ी बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से देखिए वो बीमार है, बीमार को लेकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारे में बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि इसके पीछे जरूर जरूर कुछ बड़ा संदेश छुपा हो सकता है एकनाथ शिंदे का इस बारे में। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं मैं ये वक्त ये सब चीजें, क्योंकि उनके ही विधायक जो संजय सिरसाट लगातार कहते आए हैं कि जब भी वे एकनाथ शिंदे गांव से आते हैं और गांव जाते हैं तो बड़ा धमाल करते हैं, बड़ा धमाका करते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं। तो क्या कोई बड़ा फैसला लेने के पहले की ये सब यानी आहट है एक तरह क्या? से कहें कि जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में खेला होबे का एक लाइन जो है वो चली थी, वो कहीं ना कहीं हम महाराष्ट्र के अंदर में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बता दें, एकनाथ शिंदे जो है उनकी तबीयत खराब